नांगा पर्बत से जब वापस मैं अपने रूम में आता हूँ स्टोर में मेन सिटी में, तो फिर मैं अपने रूम में जाते ही सबसे पहला काम करता हूँ सामान वामान बांधता हूँ और मैं यहाँ से निकलने की करता हूँ। खाना भी नहीं खाता मैं, अंधेरा होना शुरू हो गया था और लोग मुझे वहीं पर भी बोल रहे होते हैं यार रुक जाओ, क्या हुआ, एक दिन और रुक जाओ, रात को रुक जाओ और फिर सुबह सुबह निकलना। लेकिन भाई साहब इतनी सर्दी थी वहाँ पर, मेरी उंगलियाँ महसूस नहीं हो रही थी, मैं भागा वहाँ से सामान वामान बांध के, बस मैं भागा, खाना भी नहीं खाया मैंने। और बस फिर मैं निकला हूँ स्टोर से, जो मैं निकला हूँ फिर सीधा चिलास आया हूँ रात का सफ़र करके। रात को चिलास आते ही मैंने खाना खाया है, सारे होटल बंद थे, एक होटल खुला हुआ था, पाकिस्तान करके कोई नाम था, ऑल पाकिस्तान चिलास होटल। यहाँ पर आके मैंने बैठ के खाना खाया, रूम बुक किया आसपास और फिर भाई मैंने जो है ना सामान वामान खोल कर अपना जो है सोया हूँ फिर मैं। और फिर वो हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। चिलास से जैसे ही अल्लाह का नाम लेके मैं अपने 21वें दिन की शुरुआत करता हूँ, सुबह ही सुबह मेरी बाइक पंक्चर हो जाती है। मैं देखता हूँ उतर कर, तो मैं देखता हूँ कि यार कील तो घुसी हुई है। अब ये कितनी बड़ी कील है ये नहीं पता था मुझे। मैंने बाइक चलाता रहा, तकरीबन 80 किलोमीटर में चलाता रहा बाइक। तो फिर आगे जैसे ही शहर आया तो मैंने पंक्चर वाले के पास रोककर, जैसे ही उसने फिर कील निकाली है, वो निकलती जा रही है निकलती जा रही है। मैंने कहा भाई साहब ये कौन सी इतनी बड़ी कील घुस गई। खैर ये कि इस चीज़ का मैं इंतजार कर रहा था कि यार पंक्चर तो हो, 21 दिन हो गया पंक्चर नहीं हो रही, टायर में हवा तक कम नहीं हो रही, क्या सीन है ये। चलाते रहते बाइक, तो पंक्चर में भी 80 किलोमीटर चल गए। तो ये टायर मैं तुम लोगों को पहले भी अपने व्लॉग में बता चुका हूँ जब मैं गिलगित जा रहा था कि भाई टायर जो है ना, ये असल सारी जान जो है ना बाइक की टूर के दरमियान टायर पे होती है। तो टायर को ना सबसे अच्छे से अच्छे टायर लगाया करो। ये टायर जो मैंने लगाया भाई ये लोटस का कंपनी, श्रीलंकन कंपनी है लोटस, उसका लगा हुआ है, ये 100-90-17 का। फिर एक और सीन हो जाता है, वो भी बड़ा दिलचस्प सीन है। मैं रात को बाइक चला रहा होता हूँ कि मुझे फिर जो है 2 लोग रोकते हैं और ट्रक जो है वो भी बहुत बड़ा खड़ा हुआ होता है बीच में। वो कहते हैं यार डीजल ख़त्म हो गया है। तो मैंने बोला कि भाई मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि भाई आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि यार एक चीज़ तो हम कर सकते हैं कि मैं अपना सामान खोल के ट्रक के अंदर लाद के आप जो है कंटेनर निकालो जिसमें भी डीजल भरना है। एक बंदा मेरे पीछे बैठे, एक बंदा यहाँ इंतज़ार करे और मैं जो है पीछे जाते हैं। पीछे 25 किलोमीटर तकरीबन जो है पीछे मैंने जो है देखा था कि पेट्रोल पंप था, वहाँ से फिर मैं डीजल भरवा के जो है इन लोगों के पास वापस लेकर आया। तकरीबन 50 किलोमीटर मैंने जो है इनको राइड दी। वापसी पे फिर इतना कोई भारी था यार, ये पीछे तिगना हो गया था सामान जो है ना वज़न बाइक पर, और चढ़ाइयाँ भी थीं और रात का वक्त था और यहाँ पे हल्की फुल्की जो है रोड गीली भी थी। तो बड़ा जो है डरावना मंजर था, बाइक चल ही नहीं रही थी आगे। खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है इनको मंजिल तक पहुँचाया और फिर मैं भी आगे निकल गया। यार आपका इतना मेहरबानी, आपका एहसान कैसे हम अदा कर सकते हैं। बस दुआओं में याद करें, बस दुआ अल्लाह पाक तुमको जो है ना जिंदगी और बस और कुछ सीन चाहिए। बस भाई आपने बड़ा कम चला। मेरा 21वां दिन भी ख़त्म हो गया था, अभी शाम आ ही चुका था। बस मैं सोचा कि थोड़ा तारों के नीचे एंजॉय करते हैं। आधा पौना घंटा में रुका यहाँ पर। अभी ज़रा बाइक बंद करी है, काफ़ी टाइम से चल रही, तकरीबन कोई 2.5 घंटे से बाइक चल रही है। यहाँ पे खूब अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, हवा बहुत ख़तरनाक चल रही है, तारे इतने शदीद हैं। अभी नाइट स्काई दिखाता हूँ तुम लोगों को यहाँ का। ये बीशाम से तकरीबन कोई मैं 20 किलोमीटर दूर हूँ। बस अब बीशाम जाके रुकना है रात को, अब रात का सफ़र आगे मज़ीद नहीं करना है। तकरीबन आज पूरा दिन बाइक ही चलाई है, कोई गाड़ी आ रही है। तुम लोगों को इससे अंधेरे का अंदाज़ा होगा कितना अंधेरा है यहाँ पे। और ये देखो बहुत अंधेरा है यहाँ पे। बस इधर यहाँ पे कुछ आधा घंटा स्टे करूँगा, थोड़ा सा बाइक को भी कूल डाउन करूँगा। वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन चलो फिर भी, 20 किलोमीटर ही है बस बीशाम, लेकिन यहाँ पर ज़रा सुकून का माहौल ज़्यादा है। तो नाइट स्काई तुम लोगों को दिखाता हूँ, तारे यहाँ के। अब बीशाम के अंदर जब मैंने पूरी रात सोया हूँ ना, मुझे इतनी प्यारी नींद आई है। पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान जो है वो होटल, चारों तरफ जो है शहर के पहाड़ ही पहाड़ है। मैंने एक दिन और 22वां दिन पूरा दिन मैंने फिर नीचे आया हूँ। मैंने उस बंदे को जो है रूम के पैसे दिए, मैंने बोला भाई ये एक और दिन के पैसे रखो, मैं यहाँ से नहीं जा रहा आज। मैं पूरा दिन बिस्तर पर मरा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने कराकोरम हाईवे रात को किया था और पूरा का पूरा बीशाम तक रात को किया था मैंने आते वक्त। और वो सड़क मुझे इतनी डरावनी लग रही थी, इतना दिल घबरा रहा था मेरा। लेकिन अब तुम लोग देखो, मैं वापसी पर इसी सड़क पे दिन पे हूँ और दिन के उजाले के अंदर मैं जब वो सफ़र कर रहा हूँ तो देखो कितनी बेहतरीन जगह है यार। ये जो मानसहरा से बीशाम का रास्ता था कितनी टाइट है और ये एकदम जंगल थे। रात को तो ऐसा हो रहा था कि बस अब गया तो तब गया, पता नहीं कोई आ ना जाए, ऐसा कोई डरावना था। रात का भाई व्लॉग देखना, नाइट राइड बीशाम के आगे वाली, तो तुम लोगों को दिखेगा रात का ये मंजर। और फिर अब तुम लोग देखो दिन के अंदर, देखो बिल्कुल डिफरेंट जगह है, ये जन्नत हुई है।
बहरहाल फिर मानसेरा पहुंचा, फिर जहाँ आते वक्त जहाँ मैंने खाना खाया था, याद करो बर्गर खाया था, फिर जब मैं मानसेरा आया मैंने फिर जो है वहाँ पर आके सेम जगह पे जो है बर्गर खाया दोबारा। और अब मानसेरा का सनसेट तुम लोगों ने शुरू में भी देखा था कितना टाइट था, और अब दोबारा तुम लोग सनसेट देखो मानसेरा का जब मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये मुझे वेलकम भी मानसेरा ने बहुत अच्छे तरीके से किया, एकदम लाल हो गया था आसमान। और अब जब मैं वापस जा रहा हूँ कराची तो देखो किस तरीके से मानसेरा मुझे खुदा हाफिज़ कह रहा है। फिर मैं जो हूँ मानसेरा में भी नहीं रुकता, अपने 23वें दिन फिर मैं इस्लामाबाद पहुँचता हूँ, खाना वाना खाता हूँ और रूम के अंदर जो है मैं सो जाता हूँ। 23वां दिन मेरा इस तरह ख़त्म होता है। तो यानी कि मेरा 21वां दिन मैं जो हूँ पूरा सफ़र में रहा हूँ स्टोर से लेकर चिलास तक। इस 22वां दिन तो मैंने पूरा बीशाम में रुका, और जो 23वां दिन है मेरा, 23वें दिन के अंदर मैंने अपने सफ़र को ख़त्म किया इस्लामाबाद।